तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूहान जो था अपने साथी को मार डालता है और इसी के साथ ही किकिंग का हाथ पकड़ता है और उसे पकड़कर वहां पर से बैल्कनी से नीचे धक्का दे देता है, जिससे हमारी किकिंग जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है। लेकिन उसे भी थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती है और वहां पर से नीचे गिरते हुए अपने आप को संभालती है और नीचे जबरदस्त लैंडिंग मारती है। लेकिन उसके आसपास बहुत सारे असैसिन्स आकर जमा हो चुके होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग जहाँ पर आखिरी बचे हुए मेंबर को भी मारना चाहते हैं। तो वो कहता है कि जो लड़की जहाँ पर से भाग कर जाना चाहती है, इसे क्या लगता है यहाँ पर से जा पाएगी? हमें पता था कि फर्स्ट ग्रुप के लोग बिल्कुल बेकार हैं, हमें इस लड़की को मारना होगा। और वो सभी लोग जो होते हैं एक साथ उसके ऊपर जबर पड़ते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही जूहान को दिखाता है कि वो भी बैल्कनी के ऊपर से वहां पर जबरदस्त छलांग लगाता है। ऊपर से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले वो एक वाले के गर्दन के ऊपर आकर मारता है और उसकी गर्दन को स्नैप कर देता है। फिर साथ ही अपनी तलवार दूसरे वाले की गर्दन के अंदर दंसा देता है और उसको भी मार देता है। और बाकी जो बचे होते हैं वो उससे कहते हैं कि जो तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम कोई गद्दार तो नहीं हो, तुम हमारे जहां पर ऐसा कैसे कर सकते हो, अपनी साथियों को कैसे मार सकते हो। लेकिन इसी के साथ जूहान आके बढ़ता है और उसको भी मार डालता है। तो वहां पर उसके जितने साथी होते हैं वो उन सभी को मार डालता है। जैसे वो लोग मर जाते हैं और साथ ही वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जहां पर मेरी बंदी के ऊपर हाथ डालने की। के बचे हुए जो असैसिन्स होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ भागते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि जहां पर हमारी मदद करो, जहां पर एक गद्दार है, एक गद्दार जहां पर अपनी साथियों को मार रहा है, प्लीज जहां पर मदद करो। और दूसरी तरफ से हमारे जूहान को दिखाते हैं कि हमारा जूहान किकिंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें जहां पर से भाग कर जाना होगा। वो उसे कहते हैं कि हम लोग कहां पर भाग कर जाएंगे। तो वो उसे कहता है बस चुपचाप भागती रहो, क्योंकि ये लोग इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि मेरी टीम में कितने लोग आए हैं। और इसी के साथ ही वो लोग भागते भागते वहीं पर एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं, जबकि असैसिन जो होते हैं वो उन्हें देख नहीं पाते और वो लोग आगे की तरफ भाग जाते हैं। जब वो लोग आगे की तरफ भाग जाते हैं तो किकिंग कहती है कि मुझे लगता है कि अब हम लोग सेफ हैं। नहीं, फिलहाल के लिए अपने आप को सेफ कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हेल असूरा क्लैन के लोग किस तरह से काम करते हैं। जब तक वो टारगेट को एलिमिनेट ना कर दे तब तक वो यहाँ पर चैन की सांस नहीं लेने वाले। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम हेल असूरा क्लैन से हो? तो वो कहता है हाँ मैं हेल असूरा क्लैन से हूँ। अब मैं जहाँ पर से तुम्हें निकलने मदद करूंगा, मैं तुम्हें सिटी से बाहर निकालूंगा, बताओ कि क्या वो सेफ जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें जाकर छोड़ सकता हूँ? तो वो लड़की उसे कहती है क्या वाकई में तुम जहाँ पर से मुझे बाहर निकालोगे? तो इसी के साथ ही वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मेरे साथ आओ, हमें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। वो लोग सिटी से बाहर निकल जाते हैं और सिटी से बाहर निकलने के बाद जाकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों को वहां पर काफी ज्यादा सांस चढ़ाता है, क्योंकि वो लोग काफी देर से वहां पर भागते हुए आए थे। दोनों वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। इसी के साथ ही उड़ता हुआ पंछी सीधा हमारे जूहान के पास आता है। वो एक मैसेंजर पंछी होता है। तो हमारा जूहान जो होता है उसके पास से वहां पर पेपर उतारता है। वहां पर एक मैसेज होता है जो पर्पल रोब मास्टर की तरफ से होता है। पर्पल रोब मास्टर ने उसे कहा था कि तुम्हारी वजह से ये मिशन फेल हो चुका है और हम लोग जहां पर मास्टर लॉन्ग कैंगजून की उसकी असैसिनेशन को पूरा करने वाले थे। लेकिन इस वक्त वो रॉक वैली के अंदर जाकर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है, यानी वो बिल्कुल सेफ है। अपनी इस छोटी लवर को अपने साथ लेकर यहाँ पर से दूर चले जाओ और दोबारा कभी हेल असूरा सेक्टर में वापस मत आना, वरना तुम मारे जाओगे। जूहान इस बात को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो वो लड़की जो होती है उसकी तरफ देखती है कि वो काफी टेंशन में है। तो इसी के साथ ही वो अपने पास एक टॉनिक निकालती है और उसके बाजू के ऊपर लगे हुए काट के ऊपर लगाने लगती है। तो हमारा जूहान जल्दी से जंप करते हुए पीछे हटता है, अपनी तलवार सामने करता है और कहता है जो तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? तो वो कहती है नहीं, मैं तो बस यहाँ पर दुआ लगा रही हूँ, मैं तुम्हारे जख्मों को ट्रीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं किसी भी जख्मी को इस तरह नहीं देख सकती। तो इस बात से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और कहता प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर एक असैसिन हूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। तो वो लड़की भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है कोई बात नहीं, प्लीज यहाँ पर आकर बैठो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे जख्मों को हील कर सकूं। मुझे यहाँ पर मेडिसिन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं मेडिसिन में पढ़ाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पर दूसरों को हील करने में काफी ज्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। तो हमारा जूहान उसकी बात सुनने के बाद उसके पास के आकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही वो उसके बाजू के ऊपर वहां पर मेडिसिन लगा रही होती है और साथ ही उसकी तरफ देख रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जूहान उसकी तरफ देखकर वहां पर हल्का हल्का ब्लश कर रहा होता है। तब वो लड़की वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड होती है, उसके जख्म के ऊपर वहां पर पट्टी कर रही होती है। तो हमारा जूहान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके माथे के ऊपर से बालू को पीछे हटाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी किकिंग जो होती है अपना काम खत्म कर लेती है और मुस्कुराते हुए से कहती है कि लो हो गया, मैंने पट्टी कर दी। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ देखती है कि उसका हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा था तो वो भी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है जी तुम क्या करने वाले थे? वो जल्दी से पीछे घूम जाता है और कहता है नहीं मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला था। और इस बात से वो भी काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। दोनों वहां पर बैठकर एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते, क्योंकि दोनों वहां पर टमाटर की तरह लाल हो चुके होते हैं। तो किकिंग उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई है? तुम्हारा जूहान उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाना चाहता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है। तो तुम्हें यहाँ पर मेरा ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत है। थैंक यू तो यहाँ पर मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 साल पूरा होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला था। शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरह से याद रखा हुआ है, क्योंकि बचपन में हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। और इसी के साथ ही उठकर खड़ा होता है और कहता है कि चलो वक्त आ चुका है, हमें यहाँ पर से निकलना होगा। इससे पहले कि हेल असूरा क्लैन के लोग हमारे पीछे आ जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन जो होता है
वुपेंग वैली का दिखाया जाता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर उनके विलेज में पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद उसे कहता है ठीक है तुम जा सकती हो। किंग उसे कहती है लेकिन तुम्हारा क्या, हेलशुरा क्लैन के लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। क्यों ना तुम यहाँ पर लिंगलोंग फैमिली के अंदर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर तुम्हें बचाएंगे और तुम्हारी आइडेंटिटी भी किसी को पता नहीं चलेगी। तुम्हारा ज़ुहान उसे कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो किंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो कम से कम जाने से पहले तुम मुझे अपना नाम तो बता सकते हो ना, और साथ ही क्या तुम अपना मास्क उतार कर मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो। तो हमारा ज़ुहान जो होता है उसकी बात सुनने के बाद और भी शर्मा रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकता और ना ही यहाँ पर मैं इसे अपना नाम बता सकता हूँ। वो उसे कहता है कि हेलशुरा क्लैन के मेंबर्स के बारे में तुम जितना ज्यादा कम जानोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ ही वो लड़की से कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए। ज़ुहान कहता है लगता है कि तुम इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। अच्छा ठीक है, पहले मुझे यहाँ पर अपना नाम बताओ, अगर तुम मुझे अपना नाम बताती हो तो फिर मैं अपना मास्क उतार तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। तो वो किंग उसे कहते हैं कि मेरा नाम किंग है। तो जब वो उसे अपना नाम बताती है तो इसी के साथ ही ज़ुहान कहता है वादा तो वादा है, और इसी के साथ ही वो अपने चेहरे के ऊपर ब्लैक मास्क को उतारता है। जब वो मास्क को उतारता है तो नीचे उसने वहां पर पट्टियों के साथ एक और मास्क लगा रखा होता है। तो ये देखने के बाद किंग कहती है क्या ये तो धोखा हुआ ना, तुमने यहाँ पर कहा था कि तुम मास्क उतार कर अपना चेहरा दिखाओगे। ज़ुहान कहता है मैंने वादा किया था कि मास्क उतारूंगा, लो मैंने मास्क उतार दिया, लेकिन ये नहीं कहा था कि नीचे वाला मास्क भी उतारूंगा। तो वो कहती है ये तो अनफेयर है, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। तो ज़ुहान अपना ब्लैक मास्क फिर से लगा लेता और कहता है लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सेफ रहना है तो अपने सिटी के अंदर ही रहना, यानी कि अपने लोगों के साथ अपने विलेज के अंदर रहना और बाहर मत निकलना। यहाँ पर मुझे अपने घर के अंदर आकर सेफ रखना चाहती हो, लेकिन जो तुम्हारा घर है और मेरे पास तो कोई घर है ही नहीं, मैं एक होमलेस हूँ और मैं यहाँ पर से अपनी रास्ता खुद चूज करूंगा कि मुझे कहाँ पर जाना है। और इसी के साथ ही उसे गुड बाय बोलने के बाद वहां पर से निकल जाता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हेलशुरा क्लैन के लोग अपने गद्दारों को बिल्कुल भी माफ नहीं करते। और यहाँ पर हमारे ज़ुहान के मास्क को दिखाता है कि उसका मास्क जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, क्योंकि वो लबी लोग जो होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहां पर बहुत सारे असैसिन्स होते हैं, उन असैसिन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो वो ज़ुहान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर गद्दार को नहीं छोड़ेंगे, हमारा मिशन गद्दार को मारना है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा ज़ुहान अपनी तलवार घुमाकर उन सभी के ऊपर अटैक करता है। उनमें से कुछ को मार देता है, जहां तक एक को मारकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो फिर आगे आओ। अब उन असैसिन्स का लीडर जो होता है उनसे कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे, वो काफी बुरी तरह से थक चुका है, जल्दी से आगे बढ़ो, अभी जाकर अटैक करो, उस लड़के को मार डालो। तो वो उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा ठीक है, और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा ज़ुहान कहता है कि मुझे हेलशुरा क्लैन के बारे में एक बात तो पता है कि अगर यहाँ पर लीडर को मार दिया तो बाकी के सभी लोग खुद ही यहाँ से भाग जाएंगे। और वो बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो जंप करते हुए बॉस की सर के अंदर अपनी तलवार दंसाने लगता है। इसी के साथ ही बॉस अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है। जब वो उसकी तलवार को पकड़ लेता है तो हमारा ज़ुहान कहता है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं अपनी तलवार को वापस खींच सकूं। और इसी के साथ एक लड़का पीछे से निकलता है और अपनी तलवार के साथ उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है और उसका एक बाजू काट देता है। और हमारा ज़ुहान वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसका एक बाजू काटकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ये क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। हमारा ज़ुहान वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसका एक बाजू कट चुका है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे ज़ुहान की किस्मत क्या होने वाली है, क्या वो यहाँ पर इसी जगह के ऊपर मरने वाला है, क्योंकि उसका एक बाजू भी कट चुका है और ऊपर से उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। तो उसे कौन यहाँ पर बचाएगा, क्या उसका दोस्त यहाँ पर आएगा, लिू शेंग उसे बचाने के लिए आएगा या फिर कोई और उसे बचाएगा, या हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।